हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो धार्मिक आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं। साथियों, यह वीडियो में उन प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके हर आगामी एग्जाम के लिए। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, इसके बाद हम बौद्ध धर्म के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर धर्म क्या है? तो ये जैन मत है। श्वेतंबर और दिगंबर जो धर्म के मत हैं वो जैन मत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हैं पार्श्वनाथ। और ये कई एग्जामों में, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं, गच्छा नामक संगठन से संबंधित है। कौन संबंधित है गच्छा नामक संगठन से? तो जैन धर्म। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 23वें और 24वें, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। इसको भी आपको याद रखना है। मैंने बताया ना साथियों कि उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। आगे देखते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहते हैं? तो धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। आगे देखते हैं, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन किस में है? तो सूत्र कातांग सूत्र जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? तो अभी आपने पढ़ा है कि ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वर्धमान महावीर जैन धर्म किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर हुए। आगे देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आगे देखते हैं, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरिग्रह कहा जाता है। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण। आगे देखते हैं, महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में गुजरात में वल्लभी स्थान पर उपलब्ध है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विजेता। जिन शब्द का अर्थ है विजेता, जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। आगे देखते हैं, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात में स्थित है। दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था।
भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वर्धमान, आपको याद रखना है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादिस कहा जाता है। महावीर तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, कौन से क्रम के माने जाते हैं? तो 24वें माने जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह कौन से क्रम का जैन तीर्थंकर बना? तो 23वें क्रम का जैन तीर्थंकर बना था। शब्द श्वेतंबर किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, श्वेतंबर दिगंबर। आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जैन कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। आगे देखते हैं। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो कौन सा था? तो विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति हुए। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था? तो जॉन मार्शल ने करवाया था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली, उनका नाम जमाली था। महावीर का प्रथम जो अनुयायी बना उनका नाम था जमाली, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, किस धर्म की महिमा है? तो ये है जैन धर्म की। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खाली गोसाल, आजीवक धर्म के संस्थापक थे मक्खाली गोसाल। आगे देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य में क्या लिखा गया था? तो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। यापनी एक संप्रदाय था, किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। जैन सभा, जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतंबर आगम का संपादन हुआ, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ है? प्रभासगिरी तीर्थ स्थल किनका है? जैनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है? तो आगम सिद्धांत कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है? तो आगम सिद्धांत कहलाती है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दर्शन जिसने पूर्व जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, किसने अस्वीकार कर दिया? तो चार्वाक ने। जैन के अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर ज्ञातृक या क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे, क्षत्रिय वंशज थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो भगवान महावीर हुए, वर्धमान महावीर हुए। आगे देखते हैं। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण वर्ष मनाता है, कौन मनाता है? तो जैन समुदाय के लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। संथारा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो आपको याद रखना है जैन धर्म का। आगे देखते हैं। प्रथम और चौथे तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? तो अयोध्या। आगे देखते हैं। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ है विजेता। आगे देखते हैं। महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी, गुजरात, आपको याद रखना है।
कौन सा तीर्थंकर कौन से स्थल से संबंधित है? तो श्रावस्ती, संभवनाथ, कांकदी, कांकदी स्थान है जो सुविधानाथ से संबंधित है, अयोध्या, ऋषभनाथ और पबोसा महाप्रभु। तो इस प्रकार से जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। सबसे पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन सा शासक था? तो अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया तो अशोक ने करवाया था। अपने दोनों संतानों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जातक कथा किससे संबंधित है? तो जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा स्थापित स्थान कौन सा था? तो कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आगे देखते हैं वह स्थान जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसका सही जवाब है राजगिरी। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगिरी में किया गया था। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो इसको कहते हैं महाबोधि मंदिर समूह। आगे देखते हैं वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया, तो कुशीनगर। आगे देखते हैं पाली में बौद्ध धर्मों को आत्मतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक में से नहीं है तो उसाका पिटक। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस नाम से जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखते हैं बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आगे देखते हैं एक बौद्ध दार्शनिक थे, कौन थे? तो नागा अर्जुन। एक बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागा अर्जुन थे। आगे देखते हैं बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो कालाशोक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? तो सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। चलिए आगे देखते हैं 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, आपको याद रखना है। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का प्रमुख जो ग्रंथ है किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था? तो शाक्य गढ़ से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर प्राप्त हुई थी?
तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। समानतः एक धर्म मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिसे विहार कहते हैं। विहार। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था तो बोध गया में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के। आगे देखते हैं, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटक की शिक्षाओं के संकलन है गौतम बुद्ध द्वारा। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है तो आदित्य परित्याय सूत्र। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य ने किसने लिखा था? तो बुद्ध चरित महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब है विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को साल वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगी पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है। आगे जाते हैं, त्रिपिटक क्या है? तो उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआनजांग चीनी विद्वान रहा है। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। जनसाधारण की जो भाषा थी पाली, उसका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। गौतम बुद्ध की मां का क्या नाम था? तो माया देवी था। बौद्ध वास्तुकला में प्रमुख रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप स्तंभ होते थे। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है कि जातक कथाओं की चित्रकारी है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुबनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो गृह त्याग को। आगे देखते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। इसका सही जवाब है प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था तो सुबह। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें उपदेशों का संग्रह रखा गया है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में
त्रिरत्न किसको इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। आगे देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? तो बौद्ध का। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक। आगे देखते हैं, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो मेघ वर्मन था। आगे देखते हैं, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपवास बना लिया था, उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? तो मलिक और तपसु थे। इसको आपको याद रखना है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनानियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? तो कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल। आगे देखते हैं, स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उद्यान के राजकाल में। आपको याद रखना है, बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे किसके कार्यकाल में आए थे? तो उद्यान के राजकाल में आए थे। आगे देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका सही जवाब है विक्रमशिला विहार के। आगे देखते हैं, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति का योग से संबंधित है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन सारनाथ में दिया था। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी, किसकी हुई थी? तो बुद्ध की हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका सही जवाब प्रथम उपदेश। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो है सांची स्तूप है। बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को क्या कहा जाता था? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं और विनय पिटक कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो ग्रंथ है विनय पिटक। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद किसके संरक्षण में प्रदान किया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ
किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान किसके शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु घटना संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुक्त पिटक में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। आगे देखते हैं। सारनाथ, जो भारत के सारनाथ में बौद्ध स्थल का गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। आगे देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गुप्पा राज्य क्षेत्र स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। बुद्ध के जीवन घटनाओं और संबंधित कुछ सूची है, आप देखिए। सबसे पहला बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो लुबनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। बुद्ध की जीवन घटनाओं संबंधित जन्म स्थान लुबनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। चलिए अगली वीडियो पर हम देखेंगे अन्य जो ग्रंथ रहे हैं, भारत के जो संप्रदाय रहे हैं, जैसे भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म आदि को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे। इसी तरीके का हम शिक्षा रोजगार संबंधित प्रश्नों को समय समय पर लाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।